ओम शांति 20 अप्रैल 2026 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न: मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? उत्तर: मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी है और गाते भी है कि और संग तोड़, अब तुम संग जोड़े। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं है। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं, तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, कामकाज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशुक और वह माशुक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं। सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परमपिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। उसको कोई भी जानते नहीं है। भल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे। कब कैसे आते, क्या आकर करते, किसको पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं। सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे,
तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं। मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे। वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, यह किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी है। रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे। भले ड्रेस, फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्रीनाथ श्रीनाथिनी यह राधे कृष्ण है ना। श्री राधे, श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं। नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनास्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना। राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। यह बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वह तो फतकते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए, तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगर पावन हो नहीं सकते हैं, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत,
दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, 2 भाग बनाए हैं। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता द्वापर कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है। इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे। यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे। अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते? बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते हैं। भल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी है नहीं। भल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या? समझते हैं हम अपना अकल निकालते हैं। यह है मनुष्यों का अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। भल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती हैं, फिर नंबरवार आती है, यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म महातत्व में निराकारी झाड़ है, यह नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे यह साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यह न वह। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। वह बाप है, उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं, तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को
अपना कल्याण करना है। जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करे। सब एक दो की सेवा करते हैं। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना। कफनी पहन 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है कहाँ न कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है। बेहद की बादशाही मिलती है। सदा निरोगी बनते हैं। साहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गावड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेंगी। ये सब समझने की बातें हैं। प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं। बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे। अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसे ऐसे बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस बढ़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। दूसरा, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अपना भी कल्याण करना है
और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुशमिजाज बनानी है। वरदान। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं, उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। ये अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी मना अलबेला नहीं। ओम शांति।